प्यारे दोस्तों, क्या आज की कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रागिनी और काजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। उन दोनों का कॉलेज ख़त्म हो गया था, इसलिए उनके माता पिता अब उनकी शादी का सोच रहे थे। कहने को तो वो दोनों सगी बहनें थी, मगर उन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ था। रागिनी मिजाज की थोड़ी नरम और बहुत खुश दिल थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि, जो बहुत ज़्यादा लालची, घमंडी और सख्त थी। रागिनी चूँकि थोड़ी सी अंजलि से बड़ी थी, इसलिए रागिनी का रिश्ता पहले करना था। ऐसे ही एक दिन उन दोनों के माता पिता बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका बाप मुकेश उनसे कहता है, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये उसकी तस्वीर है, तुम देखो तुम्हें कैसा लगा। अरे डैड, मैं किसी आम इंसान से या गरीब इंसान से शादी नहीं करूँगी। ये नहीं हो सकता। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और लड़के की तालीम भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके पास बैंक बैलेंस कितना है? अरे बेटी, लड़का इतना बड़ा मैनेजर है और वो महीने का 2 लाख तक कमा लेता है। अब इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ओके, मेरी तरफ से कबूल है। इसी तरह कुछ ही दिन गुजरते हैं और उसकी शादी हो जाती है। अंजलि चूँकि बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके पिता ने उसकी शादी में बहुत खर्चा किया और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की। उसने किसी किस्म की भी कोई कमी शादी में नहीं छोड़ी। इसी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था और वो बहुत परेशान हो गए थे। टाइम गुजरता जाता है और जल्द ही रागिनी भी शादी के लायक हो जाती है। तभी गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो गोपी, तुम्हें पता है मैंने एक लड़का पसंद किया है। अरे किसके लिए? अरे अपनी बेटी रागिनी के लिए। मैं तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ, मगर वो लोग अंजलि के ससुराल की तरह अमीर नहीं हैं, लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका अपना मकान है, छोटी मोटी दुकान भी बना रखी है। अरे सुनिए जी, हमारी बेटी वहाँ खुश तो रहेगी ना? अरे हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हमारी बेटी खुश रहे। भला ये हो सकता है कि मैं उसका बुरा चाहूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि उसकी शादी भी बड़े धूमधाम से हो, मगर मैं पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पाया। और मैंने इसके रिश्ते की बड़े बड़े घरों में बात भी की है, मगर पैसे हमारे पास नहीं है और बात आगे नहीं बढ़ पाई। वो लोग ये बातें आपस में कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर रागिनी आ जाती है और वो सारी बातें उनकी सुन लेती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए बाबा, आपने जहाँ भी मेरा रिश्ता किया है, मुझे यकीन है मैं वहाँ बहुत खुश रहूँगी। उसकी ये बात सुनकर उसके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद बहुत शांत तरीके से रागिनी और मोहन की शादी हो जाती है। रागिनी के ससुराल में सिर्फ उसका ससुर था, जिसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। रागिनी ने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और वो सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करती। वो सारा दिन घर के काम करती थी और इस बात से उसका ससुर बहुत खुश था और वो शांति मुक्त हो गया। वो सारा दिन घर के काम करने के बाद अपने पति की दुकान पर भी उसका हाथ बटाती थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि की ज़िंदगी बहुत मज़े से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग करने जाती, कभी घूमने फिरने जाती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन रागिनी और गोपाल अपनी दुकान पर काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अंजलि एक बड़ी सी गाड़ी में अपने पति के साथ आती है और उनके हाथ में स्वीट होती है। वो स्वीट का डब्बा लेकर दुकान के अंदर जाती है और अंजलि रागिनी से कहती है,
रागनी, तेरे जीजू ने ये कार 40 लाख की खरीदी है। सोचा तुझे मैं मिठाई दे आऊं और तुझे अपनी खुशी का भी बता दूं। असल में अंजलि रागिनी को चलाने के लिए ये बात बताती है। वो उसको वहाँ कार दिखाने आई थी और उसको जली कटी बातें सुनाकर चली जाती है। अंजलि और उसके पति के जाने के बाद रागिनी के शोहर ने रागिनी से कहा, रागिनी, क्या तुम्हें पता है अंजलि तुम्हें ये मिठाई का डब्बा खुशी से देने नहीं बल्कि तुम्हें जलाने आई थी, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारी हैसियत कार खरीदने की नहीं है और वो हमें अपनी गाड़ी दिखाकर जला रही थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं जी, आप गलत सोच रहे हैं। वो भला ऐसी क्यों करेगी? हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं क्या कभी कार नहीं खरीद सकता? मेरी एक छोटी सी दुकान है ना, इसलिए, और उसका पति बैंक में मैनेजर है। अरे ऐसे क्यों सोचते हो जी? आप देखना एक दिन जरूर कार लोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और देखा जाए तो अंजलि के पति नौकर ही हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम करते हैं। उनका अपना काम तो नहीं, आपका तो अपना काम है। कभी भी आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हो। आप अपनी दुकान के मालिक खुद हो, वो किसी चीज़ का मालिक तो नहीं है। आप बस अपना दिल लगाकर अपनी दुकान पर ध्यान दो, एक दिन आएगा और देखना, एक नहीं आप ऐसी 3 कारें खरीद सकोगे। उसकी समझदारी और इतनी मोहब्बत वाली बातें सुनकर गोपाल दिल लगाकर काम करने लगता है और वो अपना पूरा वक्त दुकान को देता है। उन दोनों ने मिलकर दुकान में बहुत काम किया। रागिनी की तरह गोपाल का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उन दोनों ने ग्राहकों को बहुत अच्छे तरीके से डील किया। उनके रवैये की वजह से उनके दुकान पर आने वाला हर ग्राहक दोबारा आने पे मजबूर हो जाता था। अब ग्राहकों को ज़्यादा अपनी दुकान पर बुलाने के लिए और कम दामों सामान देने के लिए उन्होंने एक नया तरीका सोचा। जहां वो छोटी छोटी दुकानों से सामान लाया करते थे, अब वो बड़े बड़े शहरों में जाकर सामान खरीदने लगे। इस तरह से उनके ग्राहक भी ज़्यादा हो गए और उनका सामान भी ज़्यादा बिकने लगा, जिससे उनका मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐसे ही मेहनत करते करते आहिस्ता आहिस्ता गोपाल ने अपनी हर जगह पर एक दुकान खोल ली और उसकी कई अपनी दुकानें बन गई थी। अब उसका नाम शहर के बहुत बड़े बड़े डीलरों में आ चुका था। ये सब अपने बेटे की कामयाबी देखकर रागिनी का ससुर बहुत खुश था और हमेशा कहता था, अरे बेटा, तुम तो लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे आने से मेरा घर क्या से क्या हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन रागिनी का पति एक नई कार लेकर घर आया। अरे आप फिर एक नई कार लेकर आ गए? अरे नहीं, इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं। तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारी बात सच हो रही है। अरे मेरी कौन सी बात सच हो रही है? मेरा क्या कमाल इसमें? अरे तुम्ही ने कहा था कि मैं एक नहीं 3-3 कारें 4-4 कारें नहीं खरीद सकता हूँ। ये कहकर वो दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगे। अब चले, तुम्हारी बहन के घर जाते हैं हम स्वीट लेकर। तभी वो दोनों मिठाई का डिब्बा लेकर कार में अंजलि के घर जाते हैं। वो उन दोनों के घर अंदर दाखिल होते ही हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी। इस लड़ाई के दौरान उन्होंने देखा ही नहीं कि उनके घर रागिनी और गोपाल आए हैं। उनको देखकर वो लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं। अरे तुम्हें जरूरत क्या थी वहाँ से चोरी करने की? अगर तुम चोरी ना करते तो हमारे यहाँ जितने बुरे हालात ना होते। तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया। हमारा बैंक, सोना, घर के कागज सब कुछ बैंक में पड़ा है। अब हम क्या करेंगे? घर में राशन तक खत्म होने वाला है। अरे ये मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारा भी कसूर है। सारी मेरी गलती मत बनाओ। तुम्हें शौक था नई नई गाड़ियाँ और शॉपिंग करने का, तो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने चोरी अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए की थी। अरे शुक्र करो, तुम ऐसे मुझे ताने मत मारो।
मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो तुम्हें छोड़कर भाग चुकी होती। अरे अरे, तो तुम भी चली जाओ, तुम्हें किसने रोक कर रखा है? मुझे तुमने कंगाल कर दिया, क्या से क्या कर दिया। इस लड़ाई के दौरान ही जैसे ही वो सामने देखते हैं तो वहाँ रागिनी और उसका शोर खड़े होते हैं। तभी अंजलि दौड़कर रागिनी के गले लग जाती है और रोने लगती है। अरे आप लोग यहाँ, वो हम तो। अरे हाँ, आप लोगों को शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब सुन चुके हैं, कोई बात नहीं। अरे हाँ, अब तुमने सब सुन ही लिया है तो हमें, अगर मैंने सुना है तुम एक नई दुकान खोलने वाले हो, अगर तुम मुझे अपनी दुकान का मैनेजर बना दो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। उस समय गोपाल और रागिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि इनकी मदद कर दें। उनके हालात देखकर उन लोगों को उन पे दया आ गई और उन दोनों ने हाँ बोल दिया। उस समय अंजलि का सारा घमंड और गुस्सा पानी में मिल गया और वो बहुत शर्मिंदा होती है और रोने लगती है कि जिसकी बदौलत वो आज घर की स्थिति ठीक कर पा रही है, उसी को वो कभी जलाया करती थी। और उसको एहसास हो गया था कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।